Hello children, good morning. Welcome to my class. Today I will explain you about active voice and passive voice sentences. Which sentences are in active voice and which sentences are in passive voice? How can we change an active voice sentence into passive voice sentence? बच्चों, as you see here, there is a sentence. राम स्टोल माय पेन। बच्चों, इस सेंटेंस में राम एक सब्जेक्ट है एंड माय पेन इज एन ऑब्जेक्ट। राम सब्जेक्ट है, इसमें सब्जेक्ट द्वारा काम किया गया है, सब्जेक्ट द्वारा चुराया गया है, राम ने चुराया है। और क्या चीज़ चुराई है? माय पेन। तो माय पेन जो है वो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट पर कार्य का प्रभाव पड़ा है। तो बच्चों, ये सेंटेंस जो है वो एक्टिव वॉइस में है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो एक्टिव है, काम सब्जेक्ट के द्वारा किया गया है। इसी सेंटेंस को हम दूसरी तरह से कह सकते हैं, माय पेन वॉज स्टोलन बाय राम, कि मेरा पेन राम के द्वारा चुराया गया। दोनों का मतलब, दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग एक ही है, लेकिन हम इसको दूसरे रूप में कह सकते हैं, माय पेन वॉज स्टोलन बाय राम। तो ये सेंटेंस बच्चों, ये है पैसिव वॉइस का। अब पैसिव वॉइस के सेंटेंस में क्या होता है कि जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट जो है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है, और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जो है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। अब इसमें देखिए बच्चों, राम जो है वो ऑब्जेक्ट बन गया और माय पेन जो है वो सब्जेक्ट बन गया। पैसिव वॉइस के सेंटेंस में जो है वो सब्जेक्ट एक्टिव नहीं होता, वो इनएक्टिव रहता है, पैसिव रहता है, इसीलिए इसको पैसिव वॉइस का सेंटेंस बोलते हैं। माय पेन ने काम नहीं किया, बल्कि माय पेन पर काम हुआ है, तो ये सेंटेंस जो है ये पैसिव वॉइस का है। अब हम आगे आपको बताएंगे कैसे हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। बच्चों, जैसे कि हम जानते हैं कि 3 तरह के टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान काल, पास्ट टेंस का मतलब भूतकाल एंड फ्यूचर टेंस का मतलब भविष्यकाल। इन ईच टेंस देयर आर 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस। हर टेंस में 4 तरह के वाक्य होते हैं। फर्स्ट इंडेफिनिट, सेकंड कॉन्टिन्यूअस, थर्ड परफेक्ट एंड फोर्थ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो बच्चों, सबसे पहले हम आते हैं प्रेजेंट टेंस पर। प्रेजेंट टेंस में देयर आर 3 टाइप ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेकंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट एंड फोर्थ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को कैसे लिखेंगे एंड पैसिव वॉइस के सेंटेंस को कैसे लिखेंगे। तो बच्चों, आप सबसे पहले देख रहे हैं एक सेंटेंस लिखा है, मुकेश हेल्प्स रमेश। दिस इज एन एक्टिव वॉइस सेंटेंस। इन दिस सेंटेंस मुकेश इज अ सब्जेक्ट एंड रमेश इज एन ऑब्जेक्ट। मुकेश सहायता करता है रमेश की, तो काम किया जा रहा है मुकेश ने, कि मुकेश के द्वारा काम किया जा रहा है, और किसकी कर रहा है? ऑब्जेक्ट है रमेश। तो ये सेंटेंस जो है वो एक्टिव वॉइस में है, क्योंकि मुकेश जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव है, उसने काम किया है। इसी सेंटेंस को हम दूसरे रूप में लिख सकते हैं, रमेश इज हेल्प्ड बाय मुकेश। तो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का है, क्योंकि इसमें जो इसका सब्जेक्ट है रमेश, उसकी सहायता की जा रही है किसके द्वारा? मुकेश के द्वारा। क्योंकि यहाँ का इसका जो सब्जेक्ट है रमेश वो इनएक्टिव है, वो काम कर नहीं रहा है, बल्कि उसकी सहायता हो रही है, इसलिए ये सब सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। बच्चों, नाउ वी कम टू द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें कार्य का वर्तमान में जारी होना बताया जाता है। इससे पता चलता है कि वर्तमान में काम जारी है। जैसे आप देख रहे हैं कि एक सेंटेंस है, राम इज़ राइटिंग अ लेटर। राम के द्वारा एक लेटर लिखा जा रहा है। राम सब्जेक्ट है, लेटर ऑब्जेक्ट है। इसमें किसके द्वारा लिखा जा रहा है? सब्जेक्ट के द्वारा, इसलिए क्योंकि काम सब्जेक्ट के द्वारा हो रहा है, सब्जेक्ट एक्टिव है, इसलिए ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है।
लेकिन इसी सेंटेंस को हम दूसरे तरह से कह सकते हैं, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय राम, कि एक लेटर जो है राम के द्वारा लिखा जा रहा है। ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का है क्योंकि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को इसमें ऑब्जेक्ट बनाया गया है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस का सेंटेंस अ लेटर, ये जो है ये इनएक्टिव है, ये काम नहीं कर रहा है, ये पैसिव है, इसलिए इसको पैसिव वॉइस का सेंटेंस बोलते हैं। अब बच्चों दूसरा सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखिए एक्टिव वॉइस में सेंटेंस दिया है, राम हैज़ रिटन अ लेटर, राम ने एक लेटर लिख दिया है। तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में राम ने क्योंकि लेटर लिखा है, तो क्योंकि सब्जेक्ट एक्टिव है और इसमें हैज़ या हैव का यूज़ होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। लेकिन जब हम इनको पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट अ लेटर है, इसलिए हमने पैसिव वॉइस में अ लेटर पहले लिख दिया, इसको सब्जेक्ट बना दिया। और अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय राम, और बाय राम जो है वो ऑब्जेक्ट कर दिया। तो इसमें देखिए क्या होता है कि इसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़ हैव लगता है और साथ में बीन लगता है। जब हम इनके सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव चेंज करते हैं तो हैज़ बीन या हैव बीन हो जाता है, बाकी चीज़ें सेम है, रिटन बाय राम, ये हम सब में लगाएंगे। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के टेंस के जो सेंटेंस हैं उनको हम कैसे बनाते हैं, देखिए एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में है राम हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 1 आवर, यानी राम जो है वो लेटर को 1 घंटे से लिख रहा है। इसमें इस सेंटेंसेस के जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस हैं उसमें हैज़ बीन या हैव बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगकर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। उसके बाद फॉर 1 आवर, अगर पीरियड ऑफ टाइम दिया है तो फॉर लगता है, और अगर पर्टिकुलर टाइम दिया है तो सिंस, अगर मान लो 2 बजे से लिखता है तो लिखते हैं सिंस 2 o'clock। लेकिन बच्चों इस टेंस के में जो ये जो एक्टिव सेंटेंस है इनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है, इनको हम पैसिव वॉइस में नहीं बनाते हैं। बच्चों नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टेंस, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मीन्स भूतकाल, भूतकाल में जो काम किया गया उसको हम पास्ट टेंस में बनाते हैं। जैसे देखिए सबसे पहले हम आते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये जो सेंटेंस दिया हुआ है, राम रोट अ लेटर, राम ने एक लेटर लिखा, मतलब वो पहले उसने लिख लिया है, पास्ट में हो चुका है काम। तो बच्चों ये सेंटेंस एक्टिव का है क्योंकि इसमें राम जो है वो सब्जेक्ट है और लेटर ऑब्जेक्ट है, राम ने काम किया है, राम एक्टिव है। और इस टाइप के सेंटेंसेस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, जैसे रोट है, राइट की सेकंड फॉर्म है। तो पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। इसी को अगर हमें दूसरे तरह से बनाना है पैसिव वॉइस में तो लिखेंगे अ लेटर वॉज रिटन बाय राम, लेटर जो है राम के द्वारा लिखा गया था। तो ये सेंटेंस में हम क्या करते हैं कि हम वॉज या वर का यूज़ करते हैं। इसकी जो ऑक्सिलरी वर्ब है ये इस टेंस के सेंटेंस की ऑक्सिलरी वॉज या वर्ब होती है, और वॉज या वर होती है, और रिटन बाय राम ये सब में सेम रहेगा। अब बच्चों अब हम आते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जो सेंटेंस है इसमें देखिए दिया हुआ है, इसमें भूतकाल में कार्य का जारी होना बताया जाता है, पास्ट में काम का जारी होना। जैसे राम वॉज राइटिंग अ लेटर, राम एक लेटर लिख रहा था, तो इसमें इसकी ऑक्सिलरी वॉज या वर होती है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। इसकी पहचान क्या है कि इज वो वॉज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। राम वॉज राइटिंग अ लेटर, इसको अगर हमें पैसिव में बनाना है तो लिखेंगे अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय राम, कि लेटर जो है राम के द्वारा लिखा जा रहा था। तो इसमें वॉज बीइंग या वर बीइंग हम यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब बच्चों हम आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस का मतलब है लेटर काम हो चुका था। तो राम हैड रिटन अ लेटर,
राम एक लेटर लिख चुका था। इसमें हैड रिटन, हैड लगता है। इसकी पहचान क्या है? हैड लगेगा, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है तो जैसे इसमें लिखा है राम हैड रिटन अ लेटर, राम एक लेटर लिख चुका था। इसी को अगर हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो होगा अ लेटर हैड बीन रिटन बाय राम। इसमें हैड बीन लगाते हैं। जब हम इसको चेंज करते हैं एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में तो हम हैड बीन का यूज़ करते हैं और बाकी चीज़ सेम है, रिटन बाय राम। ये लगभग सभी में, हर टाइप के सेंटेंस में ये लिखा जाएगा। अब हम आते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस में। तो देखिए एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस दिया है, राम हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 1 आवर। इसमें क्या होता है? कार्य जारी हो रहा था भूतकाल में, लेकिन साथ में ये दिया होता है कि कितने समय से वो काम जारी था या कब से जारी था। तो अगर हमें जैसे इसमें लिखा जा रहा है कि राम हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 1 आवर, वो 1 घंटे से लेटर लिख रहा था। लेकिन बच्चों ये तो एक्टिव वॉइस का है, इसमें हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगती है वर्ब की, और साथ में फॉर 1 आवर या सिंस और पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है। अगर हमें पीरियड ऑफ टाइम दिया तो फॉर, और पर्टिकुलर टाइम दिया तो सिंस का यूज़ करते हैं। लेकिन बच्चों इन टेंस की जो है इस टेंस के सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। बच्चों नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस मीन्स भविष्यकाल। भविष्यकाल फ्यूचर टेंस में वो सेंटेंस होते हैं जिनमें भविष्य में काम का होना बताया जाता है। जैसे देखिए एक सेंटेंस है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जैसे एक सेंटेंस दिया है, राम विल राइट अ लेटर। राम एक लेटर लिखेगा, भविष्य में लिखेगा। तो ये एक्टिव वॉइस का है। एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस में विल या शैल लगता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। लेकिन इसी सेंटेंस को अगर हम पैसिव वॉइस में कहेंगे तो लिखेंगे अ लेटर विल बी रिटन बाय राम। यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब चेंज हो गया, विल की जगह हो गया विल बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमेशा जैसे लगती है वैसे ही लगेगी, बाय राम। ये चीज़ वैसे ही रहेगी जैसे और टेंस के सेंटेंसेस में हुई थी। तो इसकी ऑक्सिलरी वर्ब विल बी या शैल बी होगी पैसिव वॉइस में। इसी तरह से अब आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में भविष्य में कार्य का जारी होना बताया जाता है। जैसे देखिए एक सेंटेंस है, राम विल बी राइटिंग अ लेटर। राम एक लेटर लिख रहा होगा। इसकी जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो विल बी शैल बी होता है। अगर आई है तो शैल और बाकी सबके साथ में विल। अब देखिए बेटा इन सब की जो है पैसिव वॉइस नहीं बनती है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। अब हम आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में देखिए जैसे सेंटेंस है, राम विल हैव रिटन अ लेटर। इसमें क्या होता है कि वो एक लेटर लिख चुका होगा। राम एक लेटर लिख चुका होगा, तो विल हैव या इसकी जो ऑक्सिलरी वर्ब है या शैल हैव होती है। अब इसमें राम है इसलिए विल हैव आएगा, अगर आई होता तो शैल हैव आता, वी होता तो शैल हैव आता। अब इसको अगर हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो इसकी ऑक्सिलरी वर्ब चेंज हो जाएगी। इसका सेंटेंस हो जाएगा पैसिव वॉइस में, ए लेटर विल हैव बीन रिटन बाय राम। एक लेटर जो है वो राम के द्वारा लिख चुका गया होगा। तो देखिए इसमें इसकी जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो विल हैव बीन या शैल हैव बीन होती है। इसमें ये चेंजेस आ जाते हैं। अब नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टेंस, नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो सिंटैक्स है एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस का, वो है जैसे एग्जाम्पल है, राम विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 1 आवर, कि राम जो है 1 घंटे से लेटर लिख रहा होगा। तो विल हैव बीन या शैल हैव बीन रहता है, इनकी जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो विल हैव बीन या शैल हैव बीन रहती है इस टाइप के सेंटेंसेस में। लेकिन बच्चों इनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती। अब बच्चों आप देख रहे हैं जैसे आपने ना प्रेजेंट
ना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस बनी थी, ना पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस बनी थी, और ना ही फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस बनी है। इसके साथ ही फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस की भी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। बच्चों, यहाँ आप देख रहे हैं एक टेबल बनी है। इस टेबल में शॉर्ट में बताया गया है कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए वर्ब की कौन सी टू बी फॉर्म हम लिखेंगे। तो जैसे आपने पिछले सेंटेंसेस में प्रेजेंट से लेके फ्यूचर तक जिस टाइप के जो भी सेंटेंस थे उनके बारे में पढ़ा था, तो इसमें शॉर्ट में बताया गया है। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जैसे दिया है एम, इज़, आर। वर्ब की टू बी फॉर्म होती है जैसे इज़, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, हैज़, हैव, ये सब वर्ब की फॉर्म है। अब जैसे इनमें क्या चेंजेस होगा, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो इंडेफिनिट में कौन सी फॉर्म लगेगी, आई के साथ एम, सिंगुलर के साथ इज़, प्लूरल के साथ यू के साथ आर लगेगा। इसी तरह कॉन्टिन्यूअस अगर सेंटेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, तो उसमें कौन सी फॉर्म आ जाएगी, एम बीइंग, इज़ बीइंग, आर बीइंग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। और परफेक्ट टेंस के सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस जो होता है, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस में हैज़ बीन और हैव बीन फॉर्म यूज़ होगी। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। इसी तरह पास्ट में जो इनकी वर्ब की जो टू बी फॉर्म है वो वॉज या वर यूज़ होगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इसी तरह कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस में देख रहे हैं वॉज बीइंग लिखा है या वर बीइंग, यानी वॉज बीइंग यूज़ होगा या वर बीइंग। इसी तरह से परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस में जो वर्ब की फॉर्म यूज़ होगी वो होगी, वर्ब की जो टू बी फॉर्म है वो यूज़ होगी हैड बीन। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। इसी तरह फ्यूचर में इनडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस में विल बी या शैल बी हम लिखेंगे। जो वर्ब की टू बी फॉर्म है वो विल बी होगी या शैल बी। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंस में जो हम वर्ब यूज़ करेंगे, वर्ब की जो टू बी फॉर्म यूज़ करेंगे वो विल हैव बीन होगी या शैल हैव बीन। शैल हैव बीन केवल आई और वी के साथ में यूज़ होती है। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। तो ये शॉर्ट में टेबल दी है, इसको आप लर्न कर लीजिए अच्छे से। इसके बाद ये चेंज करने में, एक्टिव से पैसिव बनाने में आपको आसानी रहेगी। बच्चों, यहाँ पर एक टेबल दी हुई है, उसमें एक एग्जाम्पल की हेल्प से आपको एक्टिव को पैसिव में चेंज करना शॉर्ट में बताया गया है। तो देखिए, जैसे प्रेजेंट टेंस है उसका इनडेफिनिट टेंस का जो सेंटेंस है, इनडेफिनिट जो टाइप का जो सेंटेंस है वो एक्टिव में लिखा है ही किल्स अ स्नेक। इसको इस तरह से लिखेंगे, जब इसको पैसिव में बनाएंगे तो अ स्नेक इज़ किल्ड बाय हिम। इसी तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जो सेंटेंस है ही इज़ किलिंग अ स्नेक, इसको पैसिव में बनाएंगे तो होगा ही स्नेक इज़ बीइंग किल्ड बाय हिम। इसी तरह परफेक्ट टेंस का जो सेंटेंस है ही हैज़ किल्ड अ स्नेक, इसको पैसिव में जब चेंज करेंगे तो अ स्नेक हैज़ बीन किल्ड बाय हिम। सभी में बाय हिम, किल्ड बाय हिम, सभी में देखिए एक जैसा है, केवल बीच में जो वर्ब का जो टू बी फॉर्म है वो चेंज हुआ है। पहले में इज़ है, दूसरे में इज़ बीइंग है, तीसरे में हैज़ बीन है। इसी तरह देखिए पास्ट टेंस के सेंटेंस का जो इनडेफिनिट टाइप का सेंटेंस है उसमें लिखा है ही किल्ड अ स्नेक, और इसका पैसिव वॉइस है अ स्नेक वॉज किल्ड बाय हिम। अब कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है उसका ही वॉज किलिंग अ स्नेक, इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे तो स्नेक वॉज बीइंग किल्ड बाय हिम। इसी तरह पास्ट परफेक्ट का जो सेंटेंस है उसमें लिखा है ही हैड किल्ड अ स्नेक, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है ही हैड किल्ड अ स्नेक, इसको पैसिव वॉइस में चेंज किया है तो हो गया अ स्नेक हैड बीन किल्ड बाय हिम। अब इनमें भी देखिए सब में जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाया गया है पैसिव में, और सब्जेक्ट को बाय और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा गया है। एक्टिव के सब्जेक्ट को इसका ऑब्जेक्ट बनाया गया है। और किल्ड बाय हिम सभी में सेम है, केवल बीच की जो वर्ब की जो टू बी फॉर्म है, पहले में वॉज है, दूसरे में वॉज बीइंग है, तीसरे में हैड बीन, केवल इनमें चेंजेस आया है।
अब देखिए, अब आते हैं फ्यूचर टेंस के इनडेफिनिट टेंस के, इनडेफिनिट टाइप के सेंटेंस में। इसका इनडेफिनिट सेंटेंस है ही विल किल अ स्नेक। इसमें देखिए जो चेंज होगा पैसिव वॉइस में, अ स्नेक विल बी किल्ड बाय हिम। और कॉन्टिन्यूअस का जो पैसिव वॉइस है नहीं बनता, इसलिए इसमें नहीं लिखा गया है। अब आते हैं परफेक्ट टेंस में। ही विल हैव किल्ड अ स्नेक, इसको पैसिव वॉइस में लिखेंगे अ स्नेक विल हैव बीन किल्ड बाय हिम। यहाँ पर भी देखिए अ स्नेक और किल्ड बाय हिम दोनों में सेम है, केवल बीच में चेंज हुआ है विल बी और दूसरे में है विल हैव बीन। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती, इसलिए तीनों में वो उस टाइप के सेंटेंस नहीं दिए गए हैं। बच्चों, नाउ वी विल सी हाउ वी चेंज इन वॉइस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। प्रश्नवाचक सेंटेंसेस में हम कैसे वॉइस में चेंज करेंगे, कैसे एक्टिव को पैसिव में चेंज करेंगे। तो जैसे बच्चों देख रहे हैं आप, एक सेंटेंस है हु गेव यू दिस बुक। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। इसकी अगर हमें पैसिव वॉइस बनानी है तो पहले तो ये देखिए कि इसमें हु गेव यू, किसने दी है तुम्हें यह बुक। तो इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो यू है, यू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जो वर्ब के तुरंत बाद आता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट आया वो दिस बुक, ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रखें तो एक तो हम तो बना सकते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रखकर पैसिव वॉइस, और दूसरा बना सकते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रख के। तो देखिए इसके दो मेथड हैं। हु गेव यू दिस बुक, तो इसको हम दो तरह से बना सकते हैं। हु की जगह तो हो जाएगा बाई हुम। बाई हुम वॉज दिस बुक गिवन टू यू। जब हमने दिस बुक को पहले रखा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रखा है, तो हम बनाएंगे बाई हुम वॉज, क्योंकि दिस बुक है इसके साथ में वॉज लगेगा। और क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है और उसकी जो है आपको देखा था आपने टेबल में कि इसकी जो ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, टू बी फॉर्म जो वर्ब की है वो वॉज होती है। तो बाय हुम वॉज दिस बुक गिवन टू यू। और सेकंड मेथड है, जब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यानी यू को पहले रखेंगे तो क्या होगा, बाय हुम वर यू गिवन दिस बुक। अब सेकंड सेंटेंस है वाई हैव यू स्टोलन माई बुक, तुमने मेरी किताब क्यों चुराई है। तो इसको जब हमें चेंज करेंगे हम पैसिव वॉइस में, तो वाई की जगह वाई ही रहने देंगे। अब माई को हम पहले ले आएंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट है ना, वो इसका सब्जेक्ट बन जाएगा। तो वाई हैज़ माई बुक स्टोलन बाय यू, क्योंकि यू था तो हैव लगा था, अब माई बुक आ गई तो उसकी जो वर्ब की जो टू बी फॉर्म है वो हैज़ हो जाएगी। अब नेक्स्ट सेंटेंस है व्हेन डिड शी रिटर्न माई बुक। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टाइप के सेंटेंस का। तो देखिए इसमें व्हेन डिड शी रिटर्न माई बुक, उसने मेरी बुक कब लौटाई। तो इसमें व्हेन की जगह व्हेन ही रहेगा। ये WH वाले जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं जो W से स्टार्ट होते हैं, तो इनमें क्या होता है व्हेन, वाई, हु में तो केवल बाय हुम हो जाएगा, बाकी इनमें वही रहता है, व्हेन का व्हेन ही रहेगा। और क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का है इसलिए इसकी ऑक्सिलरी वॉज लग जाएगी। व्हेन वॉज माई बुक रिटर्न बाय हर, और रिटर्न बाय हर वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय हर सेम रहेगा। बच्चों, अब हम दूसरे एग्जाम्पल्स भी देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी जो वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट से स्टार्ट होते हैं, और दूसरे ऐसे होते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड्स जो कि सहायक क्रियाओं से, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। अब देखिए जैसे इनका आंसर जो होता है, इन जो सहायक क्रियाओं से स्टार्ट होते हैं उन क्वेश्चन का आंसर फिर यस या नो में होता है। तो जैसे ये है डू यू हेल्प योर फ्रेंड्स, क्या तुम अपनी फ्रेंड्स की सहायता करते हो। तो इस टाइप के सेंटेंस, क्योंकि डू यू है, डू यू हेल्प, तो एक तरह से ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो वॉइस में जब चेंज करते हैं तो इसकी वर्ब की टू बी फॉर्म जो है इज एम आर होती है। अब क्योंकि हमें यहाँ पर यू है तो यू की जो टू बी फॉर्म है पैसिव वॉइस में आर हो जाएगी।
तो यहाँ डू यू लिखा है तो पैसिव वॉइस में हो जाएगा आर योर फ्रेंड्स हेल्प्ड बाय यू। योर फ्रेंड्स का जो हेल्पिंग वर्ब उसकी जो लगेगी वर्ब की टू बी फॉर्म वो आर हो जाएगी। ठीक है, तो डू लगा था यू के साथ में, तो यहाँ पर आर योर फ्रेंड्स हेल्प्ड बाय यू। सेकंड है, ये भी विल से स्टार्ट हो रहा है, ये भी सहायक क्रिया से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस। विल द पोस्टमैन डिलीवर द लेटर्स। तो क्योंकि ये सहायक क्रिया से प्रारंभ हो रहा है इसलिए इसकी पैसिव वॉइस भी जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगी। विल द लेटर्स बी डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। ठीक है, क्योंकि डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन ये तो आपको मालूम है वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में बाय द ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। अब थर्ड सेंटेंस है आर दे नॉट हेल्पिंग मी। क्या वे मेरी सहायता नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये भी सहायक क्रिया से स्टार्ट है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, इसलिए इसकी पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगी। क्योंकि इसकी यह हेल्पिंग, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट मी है इसलिए ये इसका सब्जेक्ट बन जाएगा। तो एम मी क्या हो जाएगा? आई। एम आई नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय देम। देम क्योंकि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट दे है इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, वो हो जाएगा बाय देम। और क्योंकि ये जो है कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है इसलिए इसकी जो वर्ब की जो टू बी फॉर्म है वो एम बीइंग लगी है। अब लास्ट सेंटेंस है मे आई सी इट। क्या मैं ये देख सकता हूँ? तो इसमें मे की जगह मे ही रहने देंगे और ऑब्जेक्ट को पहले रख देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे पैसिव वॉइस में। मे इट बी सीन बाय मी, तो इट के बाद बी लग जाएगा। मे इट बी सीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय मी। आई का हो जाएगा ऑब्जेक्ट बन जाएगा मी। नाउ वी विल लर्न हाउ टू मेक पैसिव वॉइस ऑफ इम्परेटिव सेंटेंसेस। बच्चों, इम्परेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें कोई ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस इत्यादि प्रकट होते हैं। तो इन सेंटेंस का एक जो सिंटैक्स है पैसिव वॉइस का वो देखिए दिया हुआ है। सबसे पहले लेट लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे प्लस बी लिखेंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो जैसे एक सेंटेंस है ओपन द डोर, दरवाजे को खोल दो, तो ये एक ऑर्डर है, तो ये इम्परेटिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। अगर हम इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे जैसे सेंटेंस दिया है सबसे पहले लेट लिखेंगे, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट, एक्टिव का ऑब्जेक्ट द डोर है, डोर को पहले लिखेंगे, उसके बाद बी लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लेट द डोर बी ओपनड। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस डू नॉट किल द बर्ड। ये नेगेटिव सेंटेंस है इम्परेटिव का, इसमें कहा गया बर्ड को मत मारो। तो इसमें भी देखिए सबसे पहले हम लगाएंगे लेट, उसके बाद प्लस लेट, उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है द बर्ड, उसके बाद इसमें क्योंकि नेगेटिव है तो नॉट रख देंगे, फिर बी लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म किल्ड, लेट द बर्ड नॉट बी किल्ड। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस प्लीज़ हेल्प द नीडी। ये रिक्वेस्ट हो रही है कि नीडी की सहायता, प्लीज़ नीडी की सहायता करो। तो प्लीज़ यहाँ पर प्लीज़ के लिए हम लिख देंगे यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द नीडी। इसको इस तरह से हम बनाएंगे, प्लीज़ लगा है यानी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो यू आर रिक्वेस्टेड, उसके बाद टू, उसके बाद हेल्प द नीडी।